तो अब तक हमने देखा कि मैश का सच सबके सामने आ जाता है और सारे डिवाइन विजनरी मैश को मौत की सजा देना चाहते थे। तभी रायन यहाँ प्रिंसिपल वॉलबर्ग को लेकर आ जाता है, लेकिन आर्टर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैजिक न आने के बावजूद मैश ने ईस्टर्न एकेडमी को ज्वाइन किया, इसीलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वॉलबर्ग आर्टर को बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इनोसेंट जीरो ने अपना मैसेंजर भेजा, तो मैश हमारा जरिया बन सकता है इनोसेंट जीरो तक पहुंचने का। फिर हमें बताया जाता है कि प्रिंसिपल वॉलबर्ग भी एक डिवाइन विजनरी थे और उन्होंने भी इनोसेंट जीरो का सामना किया था। अब वो चाहते हैं कि मैश इनोसेंट जीरो को हराए, लेकिन आर्टर अभी भी नहीं मानता और कहता है कि रूल सबके लिए सेम होने चाहिए। तभी पीछे से ब्लिस कहते हैं, मुझे पता है इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन आज मैश ने मेरी जान बचाई है। मैं मानता हूँ कि रूल्स को मानना सही है, लेकिन आज मैं भी नहीं चाहता कि मैश को कोई सजा मिले। फिर आर्टर ब्लेस की बात मान लेता है और कहता है कि ये लड़का इनोसेंट जीरो से हमारी निगरानी में लड़ेगा और उसे ये साबित करना होगा कि वो इतना ताकतवर है कि वो इनोसेंट जीरो से लड़ सकता है, जिसके लिए मैश को इस साल डिवाइन विजनरी बनना पड़ेगा और अगर वो फेल होता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, जिसके लिए मैश मान जाता है। एकेडमी में वापस आने के बाद डॉट बाहर घूमने का प्लान बनाता है और सब बाहर घूमने जाते हैं। काफी देर घूमने के बाद इन्हें मैजिकल वॉन्ड की शॉप दिखाई देती है। फिर सब शॉप के अंदर चले जाते हैं। शॉप के अंदर एक बूढ़ा आदमी सबको अपनी मैजिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग छड़ी सेलेक्ट करने को बोलता है, लेकिन मैश के पास कोई मैजिक ना होने की वजह से वो कोई भी छड़ी नहीं ले पाता। फिर मैश को जमीन पर एक जादुई छड़ी पड़ी दिखती है, जिसके बारे में शॉपकीपर बताता है कि ये छड़ी बहुत सालों से यहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा जादूगर नहीं आया जो इस छड़ी को उठा सके। किसी भी जादूगर के पास इतनी पावर नहीं है। फिर मैश के उठाने पर वो छड़ी आराम से उठ जाती है, जिसे देखकर शॉपकीपर शॉक हो जाता है और फिर ये लोग बाहर काफी मजे करते हैं। मैश को घूमना काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैश सबसे कहता है कि हम फिर कभी दोबारा घूमने जाएंगे। जिसके बाद मैश डिसाइड करता है कि डिवाइन विजनरी एग्जाम से पहले वो एक बार अपने फादर से मिलने अपने घर जाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आर्टर एक इंसान को बताता है कि अब मिस्टर वॉलबर्ग बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए ठीक से फैसला नहीं ले सकते। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम मैश को डिवाइन विजनरी बनने से रोके। फिर मैक्रोन भी आर्टर की बात मान लेता है। अगले ही पल मैश अपने घर पहुंच जाता है। उसके साथ उसके सभी दोस्त भी उसके घर आए थे। रेगरो ये देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी बस यही एक इच्छा थी कि मैश अपने दोस्त बनाए और आजादी से जी सके। दूसरी ओर मैक्रोन अपने साथियों के साथ मैश की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर तलवारों का हमला हो जाता है। ये रेन ने किया था। फिर मैक्रोन रेन से कहता है कि तुम अब मैश के बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो, जिस पर रेन बताता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे एक भद्दी सी हंसी सुनाई दी। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, आर्टर इतना उतावला क्यों हो रहा है मैश को मारने के लिए? वही मैश को खबर तक नहीं कि मैक्रोन उसे मारने आ रहा है। क्या अब मैश बच पाएगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।